गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी कोरोना काल चल रहा है और आप लोगों को लगातार हम ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। लगातार धीरे धीरे आप जानते हैं कि धीरे धीरे कार्य करने से कार्य पूर्ति होती जाती है, क्योंकि समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, समय लगातार निकलता जाता है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा कार्य करके अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। आज हम अध्याय 4 हमारे लिए है सारणिक डिटरमिनेंट्स। बहुत ही अच्छा अध्याय है। ये एक सरल अध्याय है जिसे हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। आप शुरुआत से सारे नियमों को एक के बाद एक समझते जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कठिन अध्याय नहीं लगेगा। आपको यूँ नहीं लगेगा कि हम बहुत बहुत कठिन गणित पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा बड़ा आसानी से और बड़ा एंजॉय होगा, एंजॉय आएगा आपको। तो ध्यान दीजिए, अध्याय 4 सारणिक डिटरमिनेंट्स। केवल वर्ग आयु ही क्या होते हैं? सारणिक होते हैं। मतलब जिसमें पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान हो वैसे होते हैं वर्ग आयु। द्वितीय कोटि का सारणिक इस प्रकार का होता है। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। इसको बोलेंगे हम A11, पहली पंक्ति का पहला कॉलम। इसे हम बोलेंगे A12, मतलब पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम। ये हमारे पास A21, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। ये हमारे पास A22, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। अब प्रसार करते हैं हम, तो प्रसार इस प्रकार होता है, क्रॉस तरीके से प्रसार होता है कि इसका गुणा इसकी तरफ होता है और इसका गुणा इसकी तरफ होता है। तो जब इनका प्रसार होता है इसे बोलते हैं मोड। ए का मोड होना है, नहीं ए का प्रसार हुआ, तो A11 का गुणा होगा A22 में और A21 का गुणा होगा A12 में और इनके बीच में चिन्ह लगेगा माइनस। अब हम पहला प्रश्न लेते हैं, मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है। तो A बराबर अपन ने इसको मान लिया मोड है, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा 5 के साथ, माइनस 3 का गुणा करना पड़ेगा 4 के साथ। 5 दूना 10 माइनस 12, तो ये हो जाएंगे -2। मोड A का मान आ गया अपने पास -2। अगला प्रश्न, मान ज्ञात करना है हमें। तो ए सारणिक हमारे पास ये है। अब इसका मोड A ज्ञात करते हैं। तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। x² इंटू 2 माइनस x+1 x-1 2x² x² -1²। फिर हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा कोष्ठक में करेंगे। 2x² माइनस x² प्लस 1। 2x² में से x² जाएगा तो x² प्लस 1 मोड है। अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है। ए हमारे पास cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। हमें क्या करना है, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करना है। cos थीटा का cos थीटा में गुणा किया तो cos² थीटा माइनस इसका इसमें गुणा किया तो माइनस sin² थीटा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। फिर उसके बाद हम जानते हैं, चूंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर हमारे पास होता है 1। अगला प्रश्न है, यदि हमारे पास ये सारणिक बराबर ये सारणिक है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, LHS और RHS की तुलना करते हैं। LHS की तुलना और RHS की तुलना करते हैं
तो हम पहले इसका प्रसार कर देते हैं। 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका गुणा किया 3 गुणित 1 माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 एक्स स्क्वायर 3 8। फिर हम क्या करेंगे कि 3 माइनस 3 प्लस 8 एक्स स्क्वायर, इनसे कट जाएगा 8 बराबर एक्स स्क्वायर। तो टुकड़े करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, एक्स का मान हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। सिद्ध करो कि हमारे पास ये सारणिक है, तो इसके बराबर ये सिद्ध करना है। हमने लिया LHS पक्ष, हमने LHS पक्ष लिया, हमें क्या करना है, प्रसार करना है। हमने प्रसार किया, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, a प्लस बी और a माइनस बी वाली कंडीशन बन गई। इधर भी हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली कंडीशन बन गई। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ हमारे पास कंडीशन हो जाएगी माइनस सी स्क्वायर प्लस आयोटा डी स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर माइनस यहाँ आयोटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं हम, -1। तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1। तो -1 की वजह -1 और माइनस, तो क्या हो गया प्लस, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -1 और यहाँ हमारे पास हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास सिद्ध हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास, RHS, LHS बराबर RHS। तो हमारे पास ये सिद्ध हो जाता है कि ये क्वेश्चन बराबर ये आंसर हो गया। सारणिक में पंक्ति एवं कॉलम की संख्या क्या होती है, समान होती है। सारणिक होता है उसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या समान होती है। अब आपके लिए कुछ कार्य दिया है मैंने, आपको ये प्रश्न करना है, इसमें मान ज्ञात करना है। आपको आता होगा कि इसका इसमें गुणा कर लेंगे, प्रसार करना है, प्रसार करके इनमें x का मान ज्ञात करना है, वो भी बड़े आसानी से आप कर लोगे। तो ये हमने आज सारणिक की पहली प्रश्नावली के बारे में अध्ययन किया है। आप इसके बारे में और इसके उदाहरणों के बारे में हम विस्तृत रूप से PDF में पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।